न्यूज फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी दशमी के दिन रावण वध देखने जाने वाले हैं तो इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप घर से निकलते हैं और इसी के साथ आपको ये दिख जाए कि सामने वाला रास्ता बंद है, सामने तो नो एंट्री है, तो क्या फिर आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि रावण वध के मौके को लेकर के पटना में विशेष ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू किया जाएगा, जिसके बाद से कई जगहों पर नो एंट्री भी रहेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर नो एंट्री रहेगी ताकि आपको वापस लौट कर ना आना पड़े। दरअसल बात करें तो पटना के गांधी मैदान में आज रावण वध का भव्य आयोजन होने जा रहा है और उसको लेकर के शहर की सड़कों पर प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान जो है वो लागू कर दिया है। देखिए, सुबह 11 बजे से लेकर के कार्यक्रम खत्म होने तक यह ट्रैफिक प्लान प्रभावी रहेगा। शहर के लोग जो गांधी मैदान की ओर जाने या लौटने का इरादा रखते हैं, उन्हें पहले रूट की जानकारी लेना काफी ज्यादा जरूरी भी है। बता दें कि भट्टाचार्य चौराहा से लेकर के उत्तर गांधी मैदान तक किसी भी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं है। और इसी के साथ देखिए, भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर, गांधी मैदान तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रिजर्व रहेगा। इसी के साथ डाक बंगला चौराहा से सभी वाहनों को न्यू डाक बंगला व भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर मोड़ दिया गया है। और देखिए, इसी के साथ राम गुलाम चौक से पश्चिम की तरफ IMA हॉल होटल, पनाश मौर्या होटल और गोविंद मित्रा रोड मोड़ से गांधी मैदान जाने वाले सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित है। न्यू डाक बंगला से SP वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। और इसी के साथ देखिए, जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग केवल आकस्मिकताओं के लिए खोला गया है और इस मार्ग से तारा हॉस्पिटल, PMCH या अन्य नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचना संभव होगा। इसी के साथ देखिए, सामान्य आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान की ओर वाहन चलना मना है। और इसी के साथ देखिए, राम गुलाम चौक से पश्चिम और जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इसके अलावा बात करें तो जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक, एक डाक बंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक के मार्गों पर सड़क किनारे किसी भी प्रकार के वाहन, ठेला या खोमचा की पार्किंग पर जो है बंद रहेगी। और इसी के साथ देखिए, राम गुलाम चौक से पूरे एग्जीबिशन रोड और जिलाधिकारी आवास से पुलिस लाइन तिराहा तक की पार्किंग पर सख्त पाबंदी रहेगी। इसी के साथ बता दें कि ठाकुरबाड़ी मोड़, बाकरगंज मोड़, IMA हॉल होटल, पनास और इसी के साथ साथ मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर वाहन परिचालन बंद रहेगा। गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम की तरफ भी वाहनों का आवागमन जो है वो बंद रहेगा। इसी के साथ देखिए, बेली रोड से गांधी मैदान जाने वाले रिक्शा, ठेला, टेम्पो एवं अन्य धीरे चलने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिनी वीरचंद पटेल पथ पे मोड़ दिया जाएगा। और बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी पॉइंट से पुलिस लाइन तिराहा तक पूरब की ओर जाने वाले सभी मार्ग भी पूरी तरह बंद रहेंगे। और ऐसे में देखिए, पार्किंग व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कुछ ठिकानों को ही सीमित किया है। और इसी के साथ साथ देखिए, परिसर ज्ञान भवन और SBI परिसर, जेपी गंगा पथ का एक फ्लैग, मौर्यालोक वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन और हार्डिंग रोड से R ब्लॉक चौराहा तक सड़क के किनारे केवल एक लेन में पार्किंग की अनुमति दी गई है। और इसी के साथ पटना प्रशासन ने जनता से अपील की है कि ट्रैफिक प्लान का प्लान करें। और इसी के साथ देखिए, पटना की जनता से प्रशासन ने अपील की है कि ट्रैफिक प्लान का पालन करें और गांधी मैदान की ओर निकलने से पहले एक बार वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाएं, ताकि रावण वध के समारोह का आनंद लेने के साथ साथ ट्रैफिक जाम और दिक्कतों से बचा जा सके। और देखिए, आपको भी ये इस खबर को जरा ध्यान से देखना होगा और इसी के बाद ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि आप जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे मार्ग जो है वो बंद रहेंगे और इसी के साथ साथ कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी बंद है। तो देखा आपने कि सुबह 11 बजे से ये जो स्पेशल ट्रैफिक व्यवस्था है ये लागू हो जाएगी, जो कि रावण वध खत्म होने तक जारी रहेगी। और इसी के साथ साथ देखिए, हमने आपको बताया कि कौन कौन से रूट्स है वो बंद होंगे और कहाँ कहाँ वाहनों का जाना बंद है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन।